हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदित्य शर्मा। मैं लेप्रोस्कोपिक जीआई ऑन्को और बेरियाट्रिक सर्जन हूं। मैं कैलाश सेक्टर 71 नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में कार्यरत हूं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे के बारे में। तो क्या है ओबेसिटी? तो दोस्तों, WHO की डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी व्यक्ति का अगर BMI 30 से ज़्यादा है तो हम उसको ओबीज कहते हैं। BMI आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं गूगल पे जाके, बस आपको अपना हाइट और वेट पता होना चाहिए। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ओबेसिटी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति का BMI अगर 40 से ज़्यादा है विदाउट कोमॉर्बिडिटीज़ या फिर 35 से ज़्यादा विद कोमॉर्बिडिटीज़ तो पेशेंट को ओबेसिटी सर्जरी या बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत होती है। कोमॉर्बिडिटीज़ से दोस्तों मेरा मतलब है मोटापे की वजह से होने वाले शरीर में दिक्कतें, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द होना, स्लीप एपनिया सिंड्रोम मतलब सांस में दिक्कत होना इत्यादि। तो दोस्तों, सबसे पहले मोटापे में या कोई भी हमारे पास मरीज़ इस तरह के आते हैं तो हमारा सबसे पहला एम्फेसिस इसी पे रहता है कि उनको वेट लूज़ करना है। वो नेचुरल तरीके से भी किया जा सकता है, जिसके लिए आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज दोनों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट में हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट विद एक्सरसाइज। पर दोस्तों, जनरली देखा गया है कि जब वेट बहुत ज़्यादा होता है तो 10% से भी कम लोग होते हैं जो वेट या तो लूज़ कर पाते हैं या फिर लूज़ करने के बाद उस लॉस्ट वेट को मेंटेन कर पाते हैं। ऐसे ही लोगों में दोस्तों बेरियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत होती है। बेरियाट्रिक सर्जरी जो हम करते हैं वो लेप्रोस्कोपिक यानी की होल तरीके से करते हैं, जिसमें 4 से 5 की होल इंसिजन्स आते हैं जो 10 to 5 mm के होते हैं। सारा प्रोसीजर उसी से हो जाता है। बहुत ही सेफ सर्जरी होती है ये। इस सर्जरी के बाद 4 घंटे बाद ही आप चलना फिरना शुरू कर देते हैं और 2 से 3 दिन में छुट्टी भी हो जाती है। बेरियाट्रिक सर्जरी के दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि प्रूवन है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ओबेसिटी भी कहती है और काफ़ी सारी पब्लिकेशन है जो ये कहती हैं कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इनको बहुत हद तक रिवर्स करती है बेरियाट्रिक सर्जरी, और काफ़ी सारे लोगों में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। साथ में जिनको जोड़ों की समस्या रहती है उनके जोड़ों की समस्या भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। स्लीप एपनिया है वो दूर हो जाता है। कई लोगों को इनफर्टिलिटी होती है जिसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं सब समस्याओं से ग्रसित हैं तो हमें कैलाश हॉस्पिटल में संपर्क करें।